अजी कैसे हैं आप लोग? फिर आ जाना जी। क्या करें, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं स्पोर्ट्स के अंदर के मतलब एक वीडियो में काम ही नहीं चलता। लेकिन आई स्टार्ट ऑफ टुडे ऑन अ वेरी लाइक गुड नोट इन द सेंस कि एक अच्छी मैंने एक चीज़ मुझे पता चली और मुझे अच्छा लगा यार। वो इसलिए क्योंकि अभी पता ही चला कि हमारे एक फेलो जर्नलिस्ट है एंड ही इज़ नॉट दैट ओल्ड ऑल्सो, यू नो। अनफॉर्चुनेटली ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। और आपको पता है कैंसर का ट्रीटमेंट कितना मतलब महंगा होता है। बहरहाल हुआ ये कि अभी मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो आए थे। मतलब उनको किसी एक दो जर्नलिस्टों ने अप्रोच किया फ्रॉम कराची एंड रिक्वेस्टेड हिम कि यार नकवी साहब ये मसला है, तो एक 5 लाख तक 5-6 लाख तक आप हम मतलब इसको दे दें कि इसका इलाज चलता रहे। अच्छा, उन्होंने नकवी साहब को ये भी कहा कि हमने और भी डोनर्स वगैरह से पैसे मतलब इकट्ठे किए हैं और उसका ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन अगर और भी ज़रूरत है तो अगर आप कर देंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर देगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नकवी साहब ने अपेरेंटली उसी वक्त जो उनके मीडिया मैनेजर के हेड है आमिर वीर, उनको उसी वक्त ऑर्डर दिए कि भैया आप जो है इनको इनका काम करें और इनको कल ही चेक इशू करें। तो वो जो पेशेंट था उसके नाम पे जो है अगले दिन ही मतलब 5-6 लाख नहीं 10 लाख का चेक इशू हुआ और उसके घर वालों को पहुंचा दिया गया कि भैया मतलब जो है मतलब थ्रू सम जर्नलिस्ट उसके घर वालों को पहुंचा दिया गया कि भाई इसका इलाज आप जारी रखें और भी अगर आपको मदद की ज़रूरत है हमें बताइएगा। तो इट वाज अ गुड जेस्टर फ्रॉम द पीसीबी चेयरमैन। ठीक है, लोग कहेंगे यार वहीद भाई कौन सा मतलब चेयरमैन साहब का पैसा है, वो तो बोर्ड का ही पैसा है। लेकिन पैसा बोर्ड का हो या पर्सनल हो, बात यह है कि पैसा मतलब इंसान देने में 10 दफ़ा सोचता है भाई। और अच्छे काम के लिए किसी की मतलब मदद के लिए अगर आप पैसा दे रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर बात यह है कि मांगा उन्होंने कितना था, दिया कितना मोहसिन नकवी ने आई थिंक, और कितने प्रॉम्प्टली भी दिया गया है। तो आई वाज हैप्पी टू लर्न दैट बिकॉज आई तो कहता हूँ बल्कि कि जो पुराने प्लेयर्स को पेंशन वगैरह दिए जाते हैं उसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। यू नो व्हाट हैपेंस इन आवर कल्चर कि जब तक ये बंदा एक्टिव है, घूम रहा है, फिर रहा है, तो वो वहाँ तक तो ठीक है। जैसे ही वो बेचारा सीन से बाहर होता है उसके बाद फिर आपको पता है कि बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे कितने स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने इतना कुछ किया मुल्क के लिए, उसके बाद वो इस पोजीशन में आ गए। कोई मतलब छाबड़ी वाला बन गया, कोई रेहड़ी पे कुछ बेच रहा है, कोई ट्रैफिक वार्डन बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई डिलीवरी बॉय बना हुआ है। हालांकि मैं नहीं कहता कि ये कोई काम जो है ये कोई मतलब बुरे काम है, लेकिन मतलब जो एक बंदे ने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन की हो किसी भी स्पोर्ट्स में, तो यार उसको तो फिर मतलब इतना तो फैसिलिटेट करना चाहिए अथॉरिटीज़ को कि उसका आखिरी वक्त भी अच्छी तरह से गुजरे। ठीक है ना, सीधी सी बात है। जब इतना पैसा हम खर्च करते हैं हर चीज़ में तो इन चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो एनीवे आई एम हैप्पी कि ये काम हुआ है। लेकिन उसके अलावा भाई मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा कि टोटली क्रिकेट के जो मामलात है वो बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहे हैं। तो एक ह्यूमैन जो साइड है मोहसिन नकवी ने जो किया एज क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन वो अपनी जगह, लेकिन क्रिकेट के मामलात को वो हैंडल नहीं कर पा रहे अब तक, साफ सीधी बात है। अभी आप वुमेंस टीम का हाल देख लें कि वुमेंस टीम वहाँ गई, ठीक है, पूरी फौज गई है वुमेंस टीम के साथ, यहाँ तक कि फीमेल मैस्योर गई हुई है, फिजियो गई हुई है, टीम डॉक्टर गई हुई है, डाटा एनालिस्ट भी गई है, फील्डिंग कोच गया है, बैटिंग कोच गया है, बॉलिंग कोच गया है, फास्ट बॉलिंग कोच गया है, हेड कोच गया है, मेंटोर गया है, मैनेजर गया है, सिक्योरिटी ऑफिसर गया है, मीडिया मैनेजर गया है। इसके बावजूद हमारी वुमेंस की टीम जिस तरह से परफॉर्म किया है इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में सबके सामने, और ख़बरें क्या आ रही हैं, खबरें वहाँ से यानी कि टीम के अंदर मसले मसाइल की आ रही हैं। यानी कि एक सीनियर प्लेयर उनके जो शौहर है उसको लेकर स्कैंडल्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, क्या यही पाकिस्तान क्रिकेट रह गई भाई? हमारी परफॉर्मेंस वैसी ख़राब है। 4 मैच हम वर्ल्ड कप में 4 मैच खेले, चारों हार गए। उससे पहले आयरलैंड में हम आयरलैंड से हारे, वेस्ट इंडीज़ से हारे। तो कोई मतलब यू नो आई गेट दिस फीलिंग कि वुमेंस क्रिकेट को कोई मतलब इवन जो हमारे एनालिस्ट हैं, जो मतलब क्रिटिक्स हैं, फॉर्मर प्लेयर्स हैं, वो भी मतलब यू नो दे जस्ट ट्रीटेड कि ठीक है यार मतलब वक्ती तौर पे बात कर लिया, अब ख़त्म करो इसको, आगे बढ़ जाओ। बट आई थिंक वुमेंस क्रिकेट जितनी पाकिस्तान क्रिकेट में अब खेली जा रही है, इट हैज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली वुमेंस क्रिकेट। एंड वॉट एवर जो जिस किस्म की खबरें आ रही हैं वहाँ से इंग्लैंड से, वो अच्छी नहीं है यार। मतलब कि आई डोंट नो सच है झूठ है, अल्लाह बेहतर जानता है भाई, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया पर पता है आपको हर चीज़ चलती है। लेकिन मैं इस चीज़ का भी इसमें भी बड़ा फर्म बिलीव करता हूँ, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। तो आई डोंट नो यार, लेकिन खबरें हैं कि लड़कियाँ कोच से खुश नहीं हैं, लड़कियां कोच की बात नहीं सुन रही। तो वो मतलब जो एक सीनियर प्लेयर थी आलिया रियाज, उन्होंने अपने कमरे में अपने शौहर को ठहरा दिया, कप्तान नाराज़ हो गई तो फला हो गया। तो ये क्या है यार, ये किस किस्म का ये मतलब टीम है भाई? मेरी तो समझ में नहीं आती कि मतलब खेलना कुछ नहीं है,
सब कुछ मिलने के बाद भी परफॉर्मेंस ज़ीरो है और ये हरकतें कर रहे हैं बैठ के आपस में। और ये वो लड़कियां हैं जो आपस में इस टीम में 8 से 10 लड़कियां ऐसी हैं जो सालों से साथ खेल रही हैं, उसके बाद भी ये हाल, मतलब ये खबरें निकल रही है। तो अगर कोई खबरें निकल रही है तो कोई लीक ही कर रहा है ना भाई, तो कितने अफसोस की बात है यार। आप सोचो ज़रा कि ऐसी खबरें निकल रही है। तो एनीवे क्या कह सकते हैं यार, हॉकी टीम का भी वही वाला हाल है कि कोई पूछने वाला है नहीं। हॉकी टीम का तो एक मजाक बन के रखा हुआ है, मतलब प्लेयर के वीज़े नहीं लग रहे हैं तो कोई कोच आ रहा है, कोई कोच जा रहा है। मतलब यार आप गए हो FI प्रो लीग खेलने के लिए, एटलीस्ट पुट अप अ डैम फाइट यार। आप इंडिया से कल 4-3 आ रहे हैं, लोग कहेंगे यार 4-3 का तो अच्छा फाइट नहीं यार, ऐसे नहीं चलता ना यार। आप लगातार 13 मैच हार चुके हैं FI प्रो लीग के अंदर यार। ये मतलब ये हमारी हॉकी का हाल है यार। क्या हो गया यार हमारी हॉकी को, मतलब हम 1 मैच हार गए, 2 मैच हार गए, 3 मैच हार गए, 4 मैच हार गए, 5 मैच हार गए, 6 मैच हार गए बड़ी टीमों से। उसके बाद भी हमारे कोचेस को, प्लेयर्स को समझ में नहीं आ रहा कि यार हमने किस तरह से, आप आए से नथिंग एल्स। अबे ड्रॉ खेल लो, ड्रॉ नहीं खेल सकते तो कम से कम लूजिंग मार्जिन ही कम रखो, 1 गोल का रखो मार्जिन यार, 2 गोल का रखो। मतलब ये क्या 4-4, 5-5 गोल से मार खा रहे हैं यार। क्या हाल होगा हमारा वर्ल्ड कप हॉकी में? 8 साल बाद हम खेलने जा रहे हैं वर्ल्ड कप हॉकी। मतलब जो हालात नज़र आ रहे हैं वो सबके सामने। आप बिलीव करें, अभी एक खबर चली, आप मतलब जस्ट इमेजिन यार क्या लोग हैं यहाँ पर। पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन ने अपने जो मेन प्लेयर्स थे उन्होंने ट्रायल्स कराए लाहौर में जी। और ट्रायल्स किसके लिए कराए? एशियन गेम्स के लिए और एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए। जब वो लड़के लड़कियां वहाँ पहुँचे तो उनको, जिनमें नेशनल लेवल के रैंकिंग के प्लेयर्स थे, उनको बता दिया गया कि भाई एशियन गेम्स के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं है, तो आप लोग को अगर जाना है एशियन गेम्स में तो आप लोग अपना एयर टिकट खुद करना पड़ेगा, अपने खर्चे खुद करने पड़ेंगे, हम एक पाई नहीं दे सकते आपको। तो भाई फिर आप ट्रायल्स ही क्यों करा रहे हो? फिर लड़कों ने अगर अपने खर्चे पे ही जाना है तो उनको, जो लड़का मतलब कर सकता है वो कर ले। तो एक फेडरेशन ये बात करे यार कि उनके पास पैसा नहीं है तो हम मतलब लड़के खुद अपना खर्चा बर्दाश्त करें। तो यू कैन इमेजिन क्या हाल है स्पोर्ट्स का यहाँ पर। फिर आप इस अंदाज़ा कर लें कि स्पोर्ट्स का क्या हाल चल रहा है इधर। कैसे फिर मुझे आप बताएं चीज़ें सही होंगी यार। बात वही है यार कि हमारे वहाँ मतलब जो है ना, स्पोर्ट्स को अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट ट्रीटेड एज सीरियसली एज अ फील्ड एज इट शुड बी ट्रीटेड, एज इट इज़ ट्रीटेड इन अदर कंट्रीज़। दूसरे मुल्कों में भाई स्पोर्ट्स पे बड़ा एम्फेसिस होता है, बड़ा तरीके से चलाया जाता है स्पोर्ट्स को, सिस्टमेटिक तरीके से। हमारे वहाँ तो स्पोर्ट्स ऐसा है, खासकर क्रिकेट और हॉकी तो ऐसा है कि मतलब यहाँ पर जो है ना बस मतलब किसी बंदे को शौक़ है तो लाओ जी अपने बंदों को फिट कर दो। कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कुछ नहीं है, जिसका हाल सबके सामने नज़र आ रहा है। बाकी यार इंडिया का जो है वो अपना इसी हफ्ते फिर पहला T20 इंटरनेशनल होगा, आयरलैंड से। उसके बाद फिर इंग्लैंड में 5 T20s है। सूर्यवंशी की खबर आई कि जी वो क्योंकि 16 साल है तो इंग्लैंड में क्योंकि कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि मतलब आप कोई यंगस्टर अगर है 16 साल या 16 साल से कम का, तो ही कांट लाइक यूज़ द सेम चेंजिंग रूम एज द सीनियर प्लेयर्स इन द टीम फॉर विच ही इज़ प्लेइंग। तो उसके लिए अलग इंतज़ाम किया जाता है टू चेंज हिज क्लोज एंड मतलब उसका अलग एक सेटअप होता है। तो सूर्यवंशी के लिए भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को बता दिया कि भाई ये क्योंकि हमारे मतलब कंट्री के रूल्स रेगुलेशन से, हमारे स्पोर्ट्स लॉज के तहत ही कांट मतलब शेयर द सेम चेंजिंग रूम एज लाइक ही कैन बी इन द सेम ड्रेसिंग रूम, ही कैन ऑब्वियसली ही कैन अटेंड टीम मीटिंग्स, ही कैन सिट विद द सीनियर प्लेयर, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक यूजिंग द चेंजिंग रूम उसके लिए एक सेपरेट इंतजाम किया जाएगा। तो आप देखें सूर्यवंशी अच्छा कह रहे हैं कि जी वो आयरलैंड मैच के लिए सारे टिकट बिक गए। अबे भाई आयरलैंड के जो ग्राउंड्स हैं उसमें कितने लोग आते हैं यार, मुझे बताओ कितने लोग आएंगे? यू कैन इमेजिन कि सूर्यवंशी को देखने के लिए कितने लोग मतलब तैयार होंगे यार आयरलैंड में। इसमें जो इंडियन वहाँ पॉपुलेशन है वो बहुत सारी, तो उसमें पाकिस्तानी भी होंगे जो सूर्यवंशी को देखना चाह रहे होंगे। तो ग्राउंड पे आते हैं कितने यार लोग, वहाँ पर कितनी कैपेसिटी होती है ग्राउंड की? 10, 20, 15 हज़ार। तो इज़ इट मतलब कैसे बोलते हैं सरप्राइज़ के वहाँ टिकट्स बिक चुके हैं सारे, वो तो बिकेंगे। अब इंग्लैंड में आप देखिएगा, इंग्लैंड में भी बहुत लोग आएंगे देखने के लिए। दैट इज़ व्हाट आई मीन व्हेन अ प्लेयर मेक्स अ नेम फॉर हिमसेल्फ, व्हेन ही इज समथिंग स्पेशल, तो लोग पैसा देते हैं देखने के लिए यार। आज लायनल मेसी वर्ल्ड कप में या मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ठीक है, मतलब ऐसे तो नहीं है ना यार सुपरस्टार्स। मतलब जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो देखें आप अपनी टीम को जिताते भी हैं। एंड जिन मैचेस में वो खेल रहे हैं, लुक एट द क्राउड यार। विराट कोहली जब मतलब खेलता है, यू कैन लुक एट द क्राउड। लेकिन आई थिंक सूर्यवंशी इज ऑल्सो नाउ अमंग दो स्पोर्ट्समैन जिसको लोग देखना चाहते हैं भाई हर सूरत में। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग हाउ ही डज इट।
परफॉर्म्स इन आयरलैंड एंड इंग्लैंड, लेकिन मज़ा आएगा देखने का यार, क्योंकि प्लेयर तो खैर बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन बात यह है कि ये भी एक फैक्ट है कि अब सीनियर टीम के साथ उसको एडजस्ट होना एक बड़ी चीज़ है। आईपीएल में, अंडर 19 में, ए टीम में ये सब अलग होता है। सीनियर टीम एक अलग एक माहौल होता है, एक अलग एक सेटअप होता है। फिर प्लस गौतम गंभीर जो मैनेजमेंट है उनको देखना पड़ेगा कि इसको हम कहाँ कहाँ फिट करेंगे, कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो शुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज फॉर नॉट ओनली सूर्यवंशी बट ऑल्सो फॉर द मैनेजमेंट, हाउ दे हैंडल हिम, हाउ दे यूज़ हिम। लेकिन यार क्या इस बच्चे ने जो है मतलब इम्पैक्ट छोड़ा है कि दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। कपिल देव का भी मैं बयान पढ़ रहा था तो उसने अच्छी बात की। अच्छा हम बोलेंगे ना तो लोग कहेंगे यार ये तो इसको क्या पता कि मतलब क्रिकेट के बारे में ये क्या बात कर रहा है। लेकिन देखें कपिल ने भी वही बात की। उसने कहा डोंट कंपेयर विद सचिन, अभी ये देखो कि इसकी लॉन्जेटिविटी कितनी है। अब उसने कहा, कपिल ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा 16 का है, लोड्स ऑफ टैलेंट है, फुल स्टॉप, पता है, हम सबको पता है। लेकिन लॉन्जिविटी की हम जब बात करते हैं कि कितना ये चलेगा, क्या होगा, ये हम जज कर सकते हैं व्हेन ही टर्न्स 21 22, एंड ही इज़ राइट बिकॉज ही हैज़ टू नाउ प्ले हिज रियल टफ क्रिकेट इन द कमिंग डेज। लोग बड़ा बुरा लगता है लोगों को जब मैं कहता हूँ आईपीएल इंटरटेनमेंट है, ये लीग्स इंटरटेनमेंट है, असल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट है। लेकिन जो फैक्ट है यार, जो फैक्ट है भाई। तो अभी कपिल ने भी कहा है कि लेट्स वेट एंड सी हाउ ही गोज। सचिन वाज लाइक सचिन मतलब सूर्यवंशी को जब सचिन से कंपेयर किया जाता है तो मुझे थोड़ी सी हैरत इसलिए होती है कि सचिन वाज व्हाट डू कॉल इट, क्या कहते हैं आप इस तरह से कहें कि ही वॉज ऑल राउंड, कैसे बोलते हैं, बैटिंग जीनियस इन द सेंस के उसका डिफेंस, उसका मतलब अटैकिंग प्ले, उसका टेम्परामेंट, उससे जैसी पाकिस्तान के खिलाफ पहली सीरीज़ खेली, टेस्ट सीरीज़ खेली 16 साल की उम्र में या 17 साल की उम्र में, यू कुड सी दैट दिस इज़ अ कंप्लीट कॉम्पैक्ट प्लेयर। अब मुझे याद है कि जब ये खेला था पहली दफ़ा जब इसने डेब्यू किया तो उसी वक्त जावेद भाई वगैरह जैसे टॉप प्लेयर्स ने कहा था कि भाई ये बंदा तो कोई स्पेशल बच्चा है, ये लंबा खेलेगा, ठीक है ना। सूर्यवंशी का टेम्परामेंट तो बहुत स्ट्रांग है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मतलब ही इज़ वेरी स्ट्रांग टेम्परामेंटली, क्योंकि वो T20 क्रिकेट बहुत खेला है तो उसने उसी एटीट्यूड से खेलता आ रहा है वो क्रिकेट को, ठीक है। लेकिन असल चीज़ जो टेस्ट होनी है वो यही होनी है कि ऑल राउंड उसका टेम्परामेंट कैसा है जब वो बड़ी क्रिकेट में, मतलब बड़ी क्रिकेट आई मीन इंटरनेशनल क्रिकेट जब वो खेलेगा। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई थिंक कंपेयरिंग हिम विद सचिन राइट नाउ इज़ जस्ट नॉट फेयर एट ऑल। मतलब सचिन तो बड़ा मतलब एक लेजेंड आदमी था, लेकिन इस बंदे में भी भाई पूरे सारी कूट के भरी हुए हैं लेजेंड बनने के लिए। तो अब देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी कल इंडिया ने खेलना है भी बांग्लादेश से वुमेंस T20 वर्ल्ड कप में, और जो मतलब जो पोजीशन चल रही है, न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को हराया हुआ है, तो जो इंडिया का ग्रुप है वो इंटरेस्टिंग हो गया। अब सीधी गलत जी, इंडिया को हर सूरत में हराना है, बांग्लादेश को भी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी। अब बांग्लादेश को भी हल्का ना ले भाई, बांग्लादेश की टीम, मेंस की टीम क्या और वुमेंस टीम क्या, वो तो भाई इस वक्त फुल उनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे चल रहा है। टेक केयर यार, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, or your comments are most welcome. If you haven't subscribed to the channel as yet, kindly do take out some time and press the subscribe button, because the higher the number of subscribers, it helps the channel a lot, it helps the channel grow. तो kindly अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, you like the content, press the red subscribe button, also the bell icon button, so that whenever I upload a video, you know when I'm uploading a video. Take care. Allah Hafiz.